लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर 15 के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास डाटे में ये शो हो रहा है कि 10 to 20, 20 to 30 हमारे पास क्लास बाउंड्री है। जब भी हम क्लास बाउंड्री की बात करेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम कॉन्टीन्यूस डाटे को डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूस डाटा किसके लिए हम डिस्कस करते हैं? कॉन्टीन्यूस डाटा वेट, एज, डेली टेम्परेचर, इस किस्म के जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं उनके लिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसके लिए क्लास बाउंड्री का बनाना ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी का। अब जो टॉपिक है हमारा वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसके टॉपिक के नाम से ज़ाहिर है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अपने डाटे को प्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्री होंगी और क्लास बाउंड्री जो हमारे पास ये 20, 30, 40 ये जो अपर लिमिट है इसको अपर क्लास बाउंड्री कहेंगे, और जो 10, 20 जो लोअर लिमिट है इसको लोअर क्लास बाउंड्री कहेंगे। अब जो अपर लिमिट है हमारे पास क्लास बाउंड्री की 20, 30, 40, 50, 60 to 70, 80, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे और इसके साथ जो वाई एक्सिस है उस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रेजेंट करेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमारे पास 2 है, फ्रीक्वेंसी जो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसको हम एज इट इज़ 2 लिख देंगे। सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले समझ लेते हैं, फिर इसी के साथ लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से इसको प्रेजेंट करते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी है, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 आ गया हमारे पास। अब इस 2 को नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड करेंगे। 2 में ऐड किया ये 4, तो हमारे पास 6 आ गया। 6 में ये ऐड करेंगे नेक्स्ट हमारे पास 6 + 8, ये हमारे पास 14। 14 में हम नेक्स्ट फर्दर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 14 + 10, 24। 24 में हम 4 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऐसे कॉलम बनेगा। 28 और 2 ऐड करेंगे 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम समीशन F, ये हमारे पास 31 आएगा। ये है सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। लेकिन जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करते हैं तो उसमें एक हमारे पास ग्राफ बनता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और एक बनता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? हमारे पास डाटे की जो लिमिट है वो है 10 to 80। लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 80 है। अब 10 से बिलो डाटा हमारे पास नहीं है, 80 से अबव डाटा हमारे पास नहीं है। जब हम बात करेंगे कि लेस देन 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 से लेस हमारे पास कितना डाटा है, तो वो हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही हैं वो 10 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर 10 से लेस की बात करेंगे, 10 से कम डाटे की बात करेंगे, तो उसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 0 लगाएंगे। और जब हम मोर देन 80 की बात करेंगे कि 80 या इससे ज़्यादा, तो वो भी हमारे पास 0 ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डाटे की लिमिट है वो 10 to 80 है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट लिमिट में जाएंगे 20 लेस देन 20, 20 से लेस जो हमारे पास डाटा है वो कितना है? 2 है, तो हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लगाएंगे। फिर हमने बात की कि लेस देन 30, तो 30 से लेस जो है वो कितना है? ये देखें, ये लेस देन 30 है तो इसमें प्रीवियस भी ऐड होगा, ये लेस देन 30 में आएगा। तो ये कितना है? 4 + 2, प्रीवियस को ऐड करते जाएंगे, ये 6 आ जाएगा। लेस देन 30 के सामने 6 आ गया। उसके बाद हमने बात की है कि लेस देन 40, ये 40 पड़ा है हमारे पास। इससे लेस का डाटा कितना है? इसमें अब 8 भी ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगा? जो हमारे पास 6 आया,
इसी में हमने ऐड कर देना है, या आप इसमें ऐड कर दें या इससे प्रीवियस जितने भी पढ़े हैं उनको ऐड कर दें। 8 + 4 + 2 14, या इसी को आप ऐसे कर दें कि 8 + 6 14। उसके बाद है हमारे पास लेस देन 50, 50 से बिलो कितना डाटा है। अब ये 50 पड़ा है, ये 50 है, इससे बिलो, इसके सामने ये वाला डाटा, इससे बिलो जितना भी डाटा है उसको आप सम अप कर लें। 10 + 8 + 4 + 2, या इसी 10 को आप 24 में ऐड कर दें। 14 में ऐड करेंगे 24। इसी तरह हम फर्दर इसको ऐड करते जाएंगे। हमारे पास लास्ट जो ऑब्जर्वेशन बनेगी वो बनेगी 30। और उसके बाद हम जब बात करेंगे कि लेस देन 80, ये 80 पड़ा है, इससे लेस कितना डाटा है, इन सारों को आपने सम कर देना है, वो 31 बनेगा। और ये टोटल फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास जो लेस देन अपर लिमिट है वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल आनी चाहिए। ये लेस देन लास्ट वाली लिमिट, अपर लिमिट, इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो सम है फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल आना चाहिए। अब जाते हैं हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने जब बात की थी कि लेस देन 10, इसी को यही वैल्यू आपने लगानी है लेस देन वाली। जैसे कि हमने 10 लगाया, लेस देन 10 यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे 10 और मोर, मतलब 10 भी इंक्लूड है या इससे ज़्यादा। 10 या 10 से ज़्यादा की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 31 है। टोटल से हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। अब इसमें से हर फर्दर जो नेक्स्ट आने वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम माइनस करते जाएंगे। जैसे कि हमने लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो हमने हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था। जैसे कि हमारे पास 0 था तो 0 में जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 2, उसको ऐड करवाया। फिर 2 में नेक्स्ट 4 को फ्रीक्वेंसी को ऐड करवाया। इस तरह से चलते गए, हर आने वाली नई फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते करते हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई लेस देन की। अब मोर देन की जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो जो हमारे पास टोटल सम होगा या लेस देन अपर लिमिट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे हमने स्टार्ट लेना है। ये कहता है कि 10 और मोर, मतलब 10 या इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हमें पता है 31। अब इसमें से हमने लेस करते जाना है। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, ये 2 हम माइनस करवाएंगे 29, इसमें से फिर 4 माइनस करवाएंगे 25, फिर 8 माइनस करवाएंगे 17, फिर 10 माइनस करवाएंगे 7, फिर 3 माइनस करवाएंगे 4 माइनस करवाएंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 माइनस करवाएंगे 1, और फिर इसी में से फिर लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 माइनस करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेस देन लोअर लिमिट से जब स्टार्ट किया तो वो 0 आई हमारे पास। मोर देन अपर लिमिट जब हमने बात की है तो वो भी 0 आई। तो ये बात आपने जनरल केस के लिए भी याद रखनी है कि लेस देन लोअर लिमिट जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी हमेशा, और उसके बाद मोर देन अपर लिमिट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। ये हमने 2 कॉलम बना लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये लेस देन के लिए है और ये मोर देन के लिए है। इन दोनों को यूटिलाइज़ करके अलग अलग से हमने ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है कि इनका पर्पज़ क्या है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि जब भी क्लास बाउंड्री की बात आए तो इसका मतलब ये है कि हम कॉन्टीन्यूस डाटे को डील कर रहे हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्री हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा हो। कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए ये होता है कि हमारे पास क्लास बाउंड्री, जैसे कि ये अब एक क्लास की अपर लिमिट उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री हैं और ये कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम बनाते हैं। जैसे कि ये एक क्लास की अपर लिमिट 30, उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर इक्वल आ रही हैं, हर क्लास की एक अपर लिमिट उससे जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट इक्वल है, तो ये क्लास बाउंड्री है और ये कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम इसको डील करते हैं। इनका ग्राफ बनाते हैं। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करनी है, और जो आपके पास अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट का जितना भी जो भी आपके पास अपर क्लास लिमिट आ रही हैं उनको आपने एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट कर देनी है। अपर क्लास लिमिट हमारे पास 20, 30 to 80 था, तो वो हमने 20, 30, 80 हमने इक्वल स्केलिंग कर ली है। अब जो कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अगर हम कमरा इम्तिहान में बैठे हैं वहाँ पे भी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो हम सिंपल शीट पे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल
स्केल बना देने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो स्केल आप एक्स एक्सिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वही स्केल आप वाई एक्सिस के लिए यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है। एक्स एक्सिस के डाटे को आपने देखना है, उसकी स्केलिंग एक्स एक्सिस के मुताबिक करनी है, और जो वाई एक्सिस पे आपने डाटा प्रेजेंट करना है उस डाटे को देख के आपने वाई एक्सिस पे स्केलिंग कर लेनी। और ये स्केल जो आप हमने यहाँ पे लगाने हैं, डॉट लगाना है, ये इक्वल इंटरवल के होने चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमारे पास चूँकि क्लास बाउंड्री को प्रेजेंट करना है, जो और वो अपर क्लास बाउंड्री जो हमारे पास है, क्लास बाउंड्री को जो अपर लिमिट्स हैं उनको प्रेजेंट करना है। तो अब हमारे पास है 20, 30, 40, ये डेटा जो हमारे पास है ऑलरेडी इक्वल इंटरवल में है, तो यहाँ पे हमने स्केलिंग कर ली है एक्स एक्सिस पे। इसी तरह यहाँ पे भी वही सेम स्केलिंग की है, लेकिन चूँकि डेटा जो होगा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्राफ हमने कैसे यहाँ पे इसको बनाना है, ये देखें। पहला जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि लेस देन 10, लेस देन 10, तो हमारे पास वो 0 पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे 0 पॉइंट है लेस देन 10 के लिए। 10 यहाँ पे है 20 से पहले, लेकिन वहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद लेस देन 20, मतलब 20 से लेस वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, तो वो 5 से बिलो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम 2 का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। इस तरह से जो लेस देन 30 है तो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, तो ये देखें ये 30 के 5 से ऊपर 6 आ रहा है हमारे पास। इसी तरह लेस देन 40 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 14 है, तो 15 से नीचे और 10 के बाद यहाँ पे 14 का पॉइंट आ रहा है। इसी तरह लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80, यहाँ तक हमने इसको पॉइंट से प्लॉट कर दिया। अब इसमें से हम एक लाइन पास थ्रू करवानी है, और लाइन जो है वो जब भी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो हमने एक्सिस को टच ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0 से स्टार्ट होगी लेस देन के लिए, और 0 पे एंड होगी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इस वजह से हमने यहाँ से 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच करके यहाँ से हमने एक लाइन पास थ्रू करवानी है जो कि पॉइंट्स को टच करके गुजरे, पॉइंट के दरमियान में से गुजरे। यहाँ तक हमने इसका ग्राफ बना दिया। और बात हमने ये करनी है कि जो हमारे पास अपर लिमिट होगी उसको हमने यहाँ पे इस पॉइंट के साथ टच करवा देना है। इसी तरह हमारे पास मोर देन की स्केलिंग ऐसे है कि मोर देन 10 और मोर 30 है, 31, तो 31 यहाँ पे 30 से ऊपर है, एक पॉइंट हमने लगा दिया। 20 और मोर 20 या इससे ज़्यादा का जो डाटा है वो 29 है, तो 29 यहाँ पे 30 से नीचे है, यहाँ पे डॉट करवा लिया। इसी तरह हमने सारे डॉट प्लॉट कर दिए, तो ये भी हमारे पास एक यहाँ से एक लाइन गुजरेगी जो इन पॉइंट्स को टच करके। ये दो ग्राफ हमने बनाए हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये हमें क्या मैसेज देते हैं, इसका ये है कि जो लेस देन का ग्राफ है वो अपवर्ड है, एक्स एक्सिस पे अपवर्ड की तरफ जा रहा है, लेकिन जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है वो डाउनवर्ड है, वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। इन दोनों ग्राफ को अगर एक ही डेटा है उसका लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, उसी डेटे का हमने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, एक ही इसी ग्राफ को इसी एक ही ग्राफ के ऊपर इसी डेटे के लिए प्रेजेंट करें, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। इस ग्राफ को ये जो मोर देन वाला है इसको लेस देन वाले के ऊपर बना रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इन दोनों कर्व को जिस पॉइंट पे टच हो रही हैं वो मीडियन पॉइंट होगा, वो डेटे का मीडियन कहलाएगा, मीडियन ऑफ डेटा। जैसे कि किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 50 के ऊपर ये दोनों कर्व जो हैं वो टच कर रहे हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व जो है वो 50 के ऊपर टच करवा रहे हैं। तो 50 के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो कितनी है, 10,
इसका मतलब ये है कि इस डेटे की जो हमारे पास मीडियन या मोड की आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 10 है हमारे पास। तो 50% डाटा इससे बिलो होगा और 50% डाटा इससे अबव होगा। इसी तरह 50% इससे बिलो होगा और 50% डाटा इससे बिलो होगा। ये हमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये मीडियन के लिए, इसी तरह क्वार्टाइल के लिए, परसेंटाइल और डिसाइल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है।